चूसने वाला है। वो तो तुम कमाओ वो खाएगा, तुम कमाओ वो पहनेगा, तुम कमाओ वो खर्चेगा। सबके बालक वही कर रहे हैं लगभग। कमा रहे माँ बाप और बच्चा खर्च रहे, मौज ले रहे, उड़ा रहे चकाचक। मोटरसाइकिल पे पढ़ने जाते हैं, रास्ते में खाना पीना अलग से होना, मोटरसाइकिल होना और खाना पीना और भी अलग से होना। घर पे खा के गए, घर पे खाएंगे और बीच में और दूसरे भी बहुत खर्चे। मैं ये नहीं कहता कि खर्चा मत करिए, सब कुछ करिए, पर विषय कथा में आ गया है कल्याण करने वाले पुत्र का, तो कुछ तो बताना ही पड़ेगा। सारा धन तुम्हारा औलाद के लिए ही चाहे रहे, पर उस धन से तुम अपना कल्याण भी कर सकते हो। धन से कल्याण भी हो जाता है, क्योंकि शास्त्र में कहा है कि कलयुग में तो धन ही धर्म बढ़ाएगा, और जिसके पास धन नहीं होगा कलयुग में, वो धर्म बढ़ा ही नहीं सकता, उसका धर्म नहीं बढ़ेगा। कलयुग में तो धर्म को बढ़ाने वाला धन ही है। सेवाम कृतम दानस्यश्च, जितना दान हो जाए, जितना सेवा हो जाए भगवान के नाम पर, सारे काम भगवान के धन से होते हैं कलयुग में, ये ध्यान रखें। भगवान का कोई भी काम बिना धन के कलयुग में नहीं है। सारे काम भगवान के धन से होते हैं। छोटी पूजा कर लो, बड़ी पूजा कर लो, घर में नित्य पूजा कर लो, सब जगह धन चाहिए। क्यों चाहिए धन? क्योंकि धन तो लक्ष्मी का स्वरूप है, और लक्ष्मी के बगैर भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, धर्म कैसे स्थापित होगा? तो धन धर्म में चाहिए, और जब धन धर्म में लगता है तो लक्ष्मी बनता है, और लक्ष्मी बनता है तो परमात्मा तक ले जाता है। और धन संसार में लगेगा तो भोग बनेगा, तो भोग रोग तक ले जाएगा, परेशान करेगा, थकाएगा। इसीलिए भोग के साथ में योग का साधन भी धन से हमको बनाते चलना चाहिए। खाली भोग 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 तो फिर रोग 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 परेशान हो जाएगा सिस्टम। भोग और योग दोनों साथ में चलने दो तो लंबे समय तक जीवन आपका चलेगा। और भोग का मतलब यही है, संसार का घूमना फिरना, खाना पीना, इसको भोग कहते हैं। और योग कहते हैं इनसे हटना और प्रभु से जुड़ना, उसको योग कहते हैं। परमात्मा के साथ में संसार को ले चलो तो संसार खुशहाल रहेगा। राम के ऊपर विपत्ति आई, वनवास जाना पड़ा। अब वो तो राम है, ब्रह्म है, अब ब्रह्म के ऊपर विपत्ति आई, बन जाना पड़ा। घर के सब लोग रुष्ट पुष्ट हो गए, पूरा घर बिखर गया राम जी का। और आप समझ लो, राम जी के जाने से पूरा घर बिखर गया, राम को जन्म देने वाले पिता का शरीर समाप्त हो गया, सभी माताएं बेरंग हो गईं। तो आपके घर में क्या होगा राम चले जाने से? अब ये सोच लो बस। अगर राम के जाने से अयोध्या सूना हो गया और सब बिखर गया, तो आपके गांव, आपके घर में से राम निकलेगा तो क्या क्या रह जाएगा तुम्हारे पास? कुछ नहीं रह जाएगा। केवल एक ही चीज रह जाएगी, और वो ये है कि सुनने वाला बहरा हो गया और सुनाने वाले ज्यादा इकट्ठे हो गए। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, टोल के टोल जा रहे महाराज। और जब से जो जा रहा है लाद के कंधों पे, जब से वो जिंदा था, और तब से कोई नहीं, तब से लोग मिलते थे उसको, क्या चल रहा है भाई, ले बीड़ी पी ले, और भाई क्या चल रहा है, ले दारू पी ले। जिंदे पे कोई बीड़ी पिला रहा, कोई दारू पिला रहा, मित्र। और मरने के बाद सुनने वाला मर गया, अब कोई नहीं है सुनने वाला, तो सुना रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और जब से क्या सुना रहे थे? सब झूठे, केवल दारू सत्य है, सब झूठे, खाली तमाकू सत्य है, सब सत्य, सब खत्म। ऐसी मित्रता, और मरने के बाद ऐसी मित्रता, क्या है ये? यही है समझने के लिए महात्मा के पास। दूध का दूध और पानी का पानी हो जावे प्रवचन में, कथा में। आप सबके साथ ही वही होगा, ये ध्यान कर लो। केवल मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं कहेगा कि राम नाम सत्य है, जिंदे पे जप लो। सब मरने के बाद ही जाप करेंगे तुम्हारे पीछे पीछे। जा बेटा निकल ले तू, और वो भी कितना? थोड़ी दूर, घर से थोड़ी दूर तक बोलते हैं,
और बाद में बंद कर देते राम नाम सत्य बोलना भी। अब बस आ गया ना, अब क्या है, शमशान आ गया, बस क्या है, अब क्या बोलना, अब क्या बोलना, बंद करो बंद करो। एक आध आदमी थोड़ा ज़्यादा बोलता है ना तो उसको रोक देते हैं सब, अरे चुप 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 चुप, बस इतना ही बोलते हैं, आगे नहीं बोलना। वहां पर भी आदमी ज़्यादा राम नाम लेने में घबराता है। उनको लगता है कि शमशान में राम नाम सत्य बोल दिया तो कहीं हमारा ना हो जाए सत्य, तो वो दूर ही दूर बोलते हैं राम नाम सत्य को। हाँ, ताली कुचर कुचर तो बजती है पर धन्नाटेदार नहीं आ रही, क्या बात है। कोई बात नहीं है। ये ऐसा है कि ये बातें मजाक जैसी तो हैं पर है तो सत्य। इन बातों से आपको कथा जल्दी समझ में आ जाती है। अभी मैं श्लोक बोल के कथा सुनाऊं तो नहीं समझ में आ रहा, क्या बोल दिया श्लोक। और जब मैंने समझाया कि घर से निकलते समय राम नाम सत्य बोलते हैं, वहां जाते जाते बंद कर देते हैं, और जिंदे पे कोई नहीं बोल रहा था उसको कि राम भजले राम भजले राम भजले ना, तब तो आदमी यही बस पीछे पड़ा था, अरे यार काम नहीं धाम नहीं, क्या कर रहे हो, चलो खेत में ये कर लो वो कर लो, यहाँ चलो वहाँ चलो। संसार को बढ़ाने में ही रुचि थी। और थक गए चले गए, तो अब परमात्मा की याद आ रही है सबको, और बस काम खत्म। लौट के आएंगे घर पे, भूल जाते हैं फिर राम नाम सत्य भी बोला था हमने थोड़ी देर पहले, काय का राम नाम सत्य, नहाए धोए चले काम पे। सौ वर्षों तक देवहूति माता ने तप किया, 100 वर्ष। और 100 वर्षों तक तप करने के बाद में देवहूति को प्राप्त हुआ भगवान का दर्शन। भगवान दर्शन देने आए और कहा, मां क्या चाहती हो, इतने वर्षों तक निरंतर मुझे भजा है, मांग लो वर। तो देवहूति माता ने कहा, प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरा पुत्र बन के आ जाओ, और आपके सिवाय मुझे कोई भी मुक्ति का ज्ञान दे नहीं सकता। भगवान के स्वरूप वाला ही कोई होगा तो भगवान का ज्ञान देगा, और जिसमें भगवान का स्वरूप ही पैदा नहीं हुआ है वो भगवान का ज्ञान कहाँ से देगा। तो भगवान का स्वरूप पैदा कैसे होगा, तो कहा जब भगवान के आचरण में जाओगे, भगवान की बात सुनोगे, शास्त्र को मानोगे, शास्त्र की बात सुनोगे, उस पर चलोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा स्वरूप वैसा ही हो जाएगा महाराज। हैं, देखिए फौजी कटिंग ना सादा कोई लोग भी करवा लेते हैं, लड़के लोग भी गांव में फौजी कटिंग करवा लेते हैं, पर फौजी कटिंग करवाने से वो फौजी थोड़ी हो जाते हैं। फौजी होने के लिए उनको केवल कटिंग नहीं चाहिए, 6 महीने घुटने भी छीलने पड़ेंगे ग्राउंड पर, रस्सा चढ़ना पड़ेगा, पेड़ कूदना पड़ेगा, बल्ली कसनी पड़ेगी, दीवार फांदनी पड़ेगी, राइफल चलानी पड़ेगी, निशाना लगाना पड़ेगा, ट्रेनिंग। और जब वो ट्रेनिंग ले लेते हैं 6 महीने में, तो वो टी शर्ट में और पैंट में भी खड़े हों गांव में आके, तो भी वो वहीं से मिलिट्री मैन लगता है। नीचे से ऊपर तक मिलिट्री पूरी घुस जाती है उसके चरित्र में, दूर से दिखता है। कुर्ता पजामा पहन के बैठा है तो भी वो दुख से दिखता है कि ये जरूर फोर्स में है, उसकी बॉडी बताती है। फिर आदमी के अंदर जब गुण घुस जाते हैं तो दूर से दिखाई देते हैं, फिर बताना नहीं पड़ता मैं आर्मी में हूँ कि मैं पुलिस में हूँ कि ठिकाना हूँ कि फलाना हूँ। किसी भी चीज़ की अच्छी ट्रेनिंग लेकर ही आपका स्वरूप बनता है, और आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है तो स्वरूप नहीं बनेगा। आप कितनी भी एक्टिंग कर लो नहीं होगा। देवहूति माता का स्वरूप हो गया भक्ति का, तो भगवान आ गए। पुत्र के रूप में चाहिए आप मेरा आत्म कल्याण करो, तो भगवान, ये दूसरा गुण भगवान का बता रहा हूं। पहला गुण ऐसा है कि 4 साल के बच्चे ने भगवान को प्रकट करके पिता बना लिया, तो वो पिता बन गए, और अब ये मां कह रही है कि अब तो मेरा पुत्र बन जाओ। वो पिता बनाने गया था और ये भगवान को बेटा बनाना चाहती है। तो भगवान का कैसा गुण है, कैसा स्वभाव है, भक्त जैसा चाहे परमात्मा वैसा बन जाता है। बन गए भगवान। देवहूति के घर में भगवान ने अवतार ले लिया। बोलिए श्री कपिल मुनि भगवान की जय हो। कपिल मुनि का अवतार हो गया, और भगवान कपिल मुनि ने अवतार लेकर के अपनी माता देवहूति को परम ज्ञान दिया, आत्मा का। आत्मा और संसार का ज्ञान देने लगे, शरीर का ज्ञान दे दिया।
देहवसान विसंगते तया देह विशस्यताम। देह के आभास में आदमी अपनी आत्मा को ही देह मान लेता है। और देह के अभिमान में आदमी आत्मा को भूल जाता है कि मैं कौन हूं, आत्मा। पर वो नहीं कहता मैं आत्मा हूं। आप किसी को भी पूछ के देख लो, पंडाल में सब लोग देह का नाम बताएंगे। कौन है भाई तू? फलाना। स्कूल में खड़ा करता है टीचर, तो वहां भी देह का नाम बताना पड़ता है। आप कहीं जाएंगे इंटरव्यू देने, तो वहां भी देह का नाम बताना पड़ेगा। और नाम देह का रखा गया है, देह का नाम तो कुछ था ही नहीं, वो तो पंडित जी ने रखा। परिचय नहीं था देह का। और जिसका परिचय अजन्मा है, आत्मा परमात्मा का, वो कोई परिचय नहीं बता रहा उसका। आत्मा देवहूति माता कहती है कि मैं कौन हूं वो बताओ, मेरा स्वरूप क्या है वो बताओ। तो भगवान कपिल मुनि अपनी ही माँ के गुरु बन गए। कृष्णम वंदे जगत जगत गुरुम। भगवान तो जगत गुरु हैं, तो वो अपनी माँ के गुरु बन गए और माता को देह का ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया। माता देवहूति को जब परम ज्ञान हो गया तो परमात्मा में लीन हो गई माता देवहूति, कल्याण हो गया भगवान से। आक्षांग तंत्र वेदिताः, आक्षांग तंत्र वेदिताः। भगवान अपनी माँ की आकांक्षा को वेद के मंत्रों से, वेद के ज्ञान से काट दिया और माँ को धन्य कर दिया। देखिए, गुरु कोई भी बन सकता है। घर में माँ के गर्भ से पैदा हुआ बेटा भी गुरु बन सकता है, माँ भी गुरु बन सकती है, पिता भी गुरु बन सकते हैं। गुरु होते हैं सब थोड़े थोड़े, थोड़ी और मेहनत की तो पूरे अच्छे हो सकते हैं, पूरे गुरु बन सकते हैं। तो आवश्यकता ये नहीं है कि हम किससे ज्ञान लें, कहाँ सुधरें, कहाँ उद्धार हो। अगर आपका भजन ध्यान तप संयम अच्छा है तो फिर आपकी औलाद से भी आपका कल्याण हो सकता है। कल्याण करने के लिए औलाद का कथा है। देवहूति का उद्धार हो गया, भगवान को पा लिया पुत्र के रूप में और आत्मज्ञान भी पा लिया। आत्मज्ञान जिनको हो जाता है उनको मरने की जरूरत नहीं पड़ती है, देह छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। देहवसानम आक्षांत प्रवृत्ते। देह में रहकर ही देह का नाश हो जाए। देह तो स्वस्थ रहे, जवान रहे, मस्त रहे, सुंदर रहे, पर उसका आकर्षण मेरे मन में ना रह जाए। मैं कौन हूं, वह ज्ञान होना आत्मज्ञान है। सभी लोग बोलो आप कौन हैं। नहीं समझ में आया तो तुलसीदास की रामायण पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है आप कौन है। उसमें लिखा है ईश्वर अंश, ईश्वर अंश हैं आप हैं। और जब ईश्वर अंश हैं आप तो फिर आपको कहने में क्या है। कोई भी पूछे कौन है तो कहा ईश्वर अंश। और ईश्वर अंश में भी संतोष ना हो रहा हो आपको कहने में और सुनने में सामने वाले को, तो फिर उसको कहो हम विदेह हैं, बिना देह वाले। तो वो भी समझ में ना आए तो फिर आप कहो भैया आत्मा है, तब समझ जाएगा कि ये तो सही है। सूक्ष्म शरीर तो आत्मा ही है शरीर में। देह से विदेह होकर के सीता के पिता बन गए राजा जनक, लक्ष्मी के जनक बन गए। और विदेह में जो चला जाता है, देह का भास और देव का भोग नहीं रह जाता, तो लक्ष्मी का वास होता है। फिर लक्ष्मी का आगमन होता है, शक्ति का आगमन होता है, और फिर भगवान का भी आगमन होता है राम के रूप में जीवन में। राम को बुलाना नहीं पड़ता। राजा जनक ने राम बुलाए नहीं थे, राजा जनक ने केवल विश्वामित्र को बुलाया था। राम तो साथ में ही आ गए, क्योंकि सीता है तो राम को आना ही पड़ेगा। सीता सत्व का नाम है, जिसके पास में सत्व है वहां राम आएंगे। और राम अकेले नहीं आएंगे, वहां पर शेष लक्ष्मण भी आएंगे और गुरुदेव भी आएंगे। सत्य के साथ सब जुड़े हैं। तो परम प्रभु परमात्मा श्री सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, आज मां देवहूति का उद्धार कर दिया पुत्र ने कपिल मुनि के रूप में, और बाद में कपिल मुनि के द्वारा ही अपनी बहनों का विवाह किया गया। 9 बहनें थी, सब बहनों का विवाह उत्तम उत्तम कुल में हुआ।
कौन सा कुल था? तो कहा ब्रह्मकुल। ब्रह्मकुल, ब्रह्म ऋषियों के साथ विवाह हुआ। ऐसे ऋषि महाराज, ब्रह्म ऋषि यानी कि परमात्मा की जिन्होंने खोज कर ली, ऐसे पति मिले सभी बहनों को। और मेरा बस चले दुनिया में, मेरा कानून चले मेरा खुद का, तो मैं तो ऐसा कानून बनाऊंगा कि सभी बहनों का विवाह ऐसे ही पति से होना चाहिए जो भगवान का भगत हो, परमात्मा को पूजने वाला हो, भजने वाला हो। है? अच्छा, आप सभी बहनें बताओ, जिसके घर में पति दारू पी के आता है, उस पति को कौन सी बहन चाहती है? रह रही है बस मजबूरी में, पड़ी है उसके साथ, जी रही है, न जीने में गिनती न मरने में गिनती। मर सकती नहीं, जी पा नहीं रही है, पर कहां जाएं? और जिसका पति भजन करता हो, ध्यान करता हो, साधना करता हो, समय पे कमाता हो, खाता हो, झगड़े ही खत्म। झगड़े की जो बुद्धि है वो भजन में लग जाती है, कामना की बुद्धि काम में लग जाती है, परिश्रम में लग जाती है, झगड़े का टाइम ही नहीं है। और जिस आदमी के पास काम ही कुछ नहीं है सिवाय व्यसन के, उसके पास में क्या है? झगड़ा ही झगड़ा है दिन भर रात भर। दोषी खुद है और दोष दूसरों में लगाता शराबी आदमी है। दोषी खुद, दुनिया भर का दोष, दुनिया भर का कुचरित्र भरा पड़ा है, पर आंखें वैसी हैं तो आंखों के कारण वो दूसरों में ही दोष बताता है। तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ये करती है, तू वो करता है, तू ये करता है, पूरे घर में उंगली करेगा और खुद खराब है। 1.5 घंटे पहले ही मैं कह चुका हूं, आपके अंदर जो बसा हुआ है वही आंखों से दिखाई देता है। इसीलिए किसी को ना दे ऐसा पार्टनर, पति पत्नी। पर भाग्य है, प्रारब्ध के कारण ये सब मिलता है और पिछले जन्मों का फल है, ये तो भोगना ही पड़ता है। तो पर ब्रह्म ऋषि मिले सभी देवियों को। सुपरस्टार कौन थे सभी जमाइयों में? तो सबसे छोटी कन्या थी अनुसुईया। अनुसुईया का जो पति था वो सुपरस्टार था, ब्रह्म ऋषियों में भी सुप्रीम ऋषि था। कैसे ऋषि सुप्रीम होते हैं? तो कहा तृणगुणोत्वेदितम बंधई प्यार त्यक्षिता। ऐसे सुप्रीम ऋषि थे जिन्होंने तीनों गुणों को जीत रखा था, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर ली और तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने के बाद में उनका नाम हुआ अत्रि। आत्रयी गति ही त्रबंड पुंडः। अब जो तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे 3 लोकों में कहीं पर भी भटकना पड़ता नहीं है, वो निश्चल स्वतंत्र आजाद हो जाता है। और देखिए, तीनों गुणों को जीतने वाला जमाई देवहूति माता को एक मिला। ब्रह्म ऋषियों में भी सुपर ब्रह्म ऋषि, पर उस ब्रह्म ऋषि के पास में सब कुछ था, पर उसके पास में घर मकान दुकान कुछ नहीं था। उसके पास में केवल शरीर में कमाया हुआ धन था, तप का, जप का, ब्रह्मचर्य का, शोध का, बुद्धि का, ज्ञान का। अनुसुईया ने पसंद किया, कहा मुझे ऐसा ही पति चाहिए, ऐसा पति चाहिए जिसके पास पूर्ण ब्रह्मचर्य हो। और पति, विवाह का मतलब ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य खंडित हो गया तो विवाह का कोई मतलब ही नहीं है। पूर्ण विद्या से युक्त होकर के फिर वो है बात। ये शास्त्रीय बातें हैं, खाली इनके फल हैं। अगर कोई इस तरह का जीवन जीता है तो उसको अनंत जीवन मिलता है, अनंत फल मिलता है। उसके यहाँ देव पैदा होते हैं, महापुरुष पैदा होते हैं, और जीवन भी शायद बहुत खुश रहता है उनका। तो भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन आज अनुसुईया का विवाह हो गया अत्रि मुनि के साथ, और अत्रि मुनि अपनी अर्धांगिनी को लेकर के चले गए अपने गांव। गांव कहाँ है उनका? तो कहा नर्मदा की परिक्रमा में ही गांव है उनका। सन्यासी है, उनका गांव कहाँ है? कहीं नहीं है, जहां दिन छुप जाए वही गांव। सन्यासी का गांव कौन सा होता है? सन्यासी का गांव नाव सब पुराने खत्म और नया शुरू। जहां दिन छुप जाए वही रात हो जाए वही गांव, जहां सामने भोजन आ जाए वही भंडारा। यही सन्यासी की रीत है। पर इस रीत को भी पालना बड़ा कठिन है, नियम से पालना बड़ा कठिन है। अब ऐसा जमाना भी नहीं है
कि जहाँ रात हो जाए वहीं सन्यासी रुक जाए और सब सेवा हो जाए, ऐसा भी नहीं बचा है। इसलिए सन्यासी भी आश्रम बना के रहना पड़ रहा है, मजबूरी है सब चीज़ों की। समय के साथ सब चीज़ बदलती हैं तो नियम भी बदल जाते हैं, और समय के साथ चीज़ बदलती है, नियम बदलता है, तो ये अधिकार भी है बदलने का। शास्त्र कहता है कि समय काल परिस्थिति में धर्म भी बदल जाता है। सदगुरु सुखदेव कहने लगे, राजन, अनुसुईया को बिठा दिया वृक्ष के नीचे अत्रि मुनि ने, और कहा, ये तुम्हारा संसार है, यही तुम्हारा गाड़ी घोड़ा बंगला है। जिस पेड़ के नीचे स्वयं भजन किया करते थे उसी पेड़ के नीचे जाके पत्नी को बिठा दिया। अच्छा, बिठा दिया कोई बात नहीं है, 14 साल सीता ने निकाल लिए पेड़ के नीचे ही राम के साथ, पर राम के साथ निकाल लिए, यहाँ तो बड़ी मुश्किल हो गई। जैसे पेड़ के नीचे बिठाया, अत्रि मुनि ने कहा कि मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, अब तुम यहाँ अकेली रहो। अब बताओ, जंगल, न घर न मकान न कुटिया न झोपड़ी, पेड़ के नीचे बिठा के बोला कि अब तुम यहाँ रहो अकेली, संतों की सेवा करो, और मेरी 11 बरस की और तपस्या रह गई है, उस तपश्चर्या को पूरा करके आएंगे तब गृहस्थ प्रारंभ करेंगे। बोलो, अब ऐसी कौन सी पत्नी और ऐसा कौन सा पति है इस कलयुग में, शादी करने के बाद बोले पत्नी को 11 बरस के बाद में अपन गृहस्थ शुरू करेंगे, तब तक अपन भजन करो, सन्यासी बन के रहो। कोई ऐसा है ही नहीं। पति कोई ऐसा होगा तो पत्नी नहीं मानेगी, पत्नी मान गई तो पति नहीं मानेगा। कुल मिलाकर के संसार इस तरह का है कलयुग में। अनुसुईया ने पति को कुछ नहीं कहा, केवल एक ही बात कही कि मेरा तो भाग्य धन्य है कि मुझे ऐसा तपस्वी पति मिला है, जिसके सामने सुंदर स्त्री बैठी है, पत्नी के रूप में अधिकारी है, पर मुझे छोड़ के तपस्या में जा रहा है, भजन में जा रहा है, भगवान में जा रहा है। ऐसे पति को पाकर मैं धन्य हो गई। अब ऐसी स्त्री कोई होवे तब तो धन्य हो कलयुग में। कोई कहे, कोई माने, सुने तो ठीक है, यहां तो बड़ी कठिन है। 1 या 2 दिन फोन भी नहीं किया नौकरी से तो लफड़े, तो झगड़े हो जाते फोन पे। तुम्हें क्या चिंता है घर की? 2 दिन हो गए फोन तक नहीं किया, अरे क्या आफत आ गई, 2 दिन में नहीं फोन किया तो क्या हो गया भाई? 5, 7, 10 दिन तो निकल जाएं, 15, 20 दिन निकल जाएं, तब तो ठीक भी है कि घर के ध्यान नहीं दिया। अब 2-3 दिन में क्या है, नहीं तो नहीं, पर घर से बाहर निकल के आदमी को घर पर रोज फोन करना पड़ता है। ये पक्का नियम है हमारा सब गृहस्थियों का, हर रोज फोन करना पड़ता है घर पे। एक दिन भी मत करो, दूसरे दिन फोन करो, एक दिन चूक हो गई तो बोले बगैर नहीं मानेंगे। वो बोलेंगी, मैडम, ये कहेंगी क्या हुआ था कल, कहाँ गए थे कल, फोन ही नहीं किया। ये बात है, ये कलयुग है। साधन बन गया फोन का तो जरूरतें हो गई, इच्छाएं ज्यादा हो गई। जब नहीं था तो नहीं था, आशा भी नहीं थी, किसी की कामना भी नहीं थी कि क्यों फोन नहीं किया। जो चीज नहीं है उसके बारे में आदमी कभी सोचता नहीं है। चले गए अत्रि मुनि तपस्या करने, अनुसुईया माता सेवा करने लगी संत महात्माओं की। नर्मदा की परिक्रमा करने वाले महात्मा संत जा रहे थे, अनुसुईया सबको भोजन करा रही थी। अनुसुईया ने उस वृक्ष के नीचे भोजनशाला डाल दी। सब महात्मा आमे, परिक्रमा करके थक जाएं, सेवा करें, आराम करें और पवित्र भोजन ग्रहण करें और परिक्रमा में फिर निकल जाएं। एक दिन भगवान की ऐसी कृपा हो गई, अनुसुईया की सेवा सफल हो गई कि ब्रह्मा जी के परम पुत्र नारद जी भी परिक्रमा करने धरती लोक पर आए। जहां नित्य नियम से परिक्रमा का मार्ग है, जहां नित्य नियम परिक्रमा भक्त देते हैं, वहां बड़े बड़े महापुरुष भी परिक्रमा करने आ जाते हैं। कभी कभी नारद जी परिक्रमा करने आ गए, नारद जी की दृष्टि पड़ी अनुसुईया पर, तो नारद जी ने देखा अनुसुईया को, तो नारद जी को भ्रम हो गया। भ्रम क्या हो गया कि ये कोई स्त्री नहीं है, ये नर्मदा माता ही प्रकट होकर मुझे दर्शन दे रही है। माँ, नारद के मन में पवित्र और सुंदर स्त्री को देखा तो माँ का भाव पैदा हो गया, और ये परम उत्तम भाव है। अपरिचित महिला को इस तरह देखना उत्तम ही है, श्रेष्ठ है, ये दृष्टि अच्छी है, इसमें पवित्रता भी है और संबंध भी अच्छा है। अनुसुईया ने भी देखा नारद जी को, तो जैसे ही नारद जी को देखा अनुसुईया ने, तो नारद नहीं लगे, अनुसुईया को भी दूर से लगे कि साक्षात ब्रह्म आ गए, परमात्मा आ गए। दिव्य दृष्टि किसी महापुरुष के स्वरूप में, सौंदर्य में
अगर महिला की आंखें लग जाएं तो उसमें भी आप परमात्मा का रूप देख लो, तो दोनों ही रूप धन्य हो जाते हैं, फिर दोनों की दृष्टि पवित्र हो जाती है और दोनों का ही दर्शन अच्छा हो जाता है, कामना अच्छी होती है। अच्छे रूप का मतलब है अच्छा भाव रखना। अगर रूप अच्छा है तो उसमें भाव अच्छा पैदा करो तो रूप का आनंद मिलेगा, और अच्छे रूप में भाव मैला कर लिया तो उसका आनंद कुछ नहीं है, क्षण भर का आनंद मिलेगा। परमानंद तो तभी है जब रूप में सम्मान हो। अनसुईया ने यज्ञ किया था और यज्ञ में प्रसाद बनाकर बांटती थी, तो लड्डू लेकर खड़ी थी दरवाजे पर यज्ञ का प्रसाद। हे महात्मा, तुम्हारे जैसा महात्मा मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए दोनों हाथ करो, मैं दोनों हाथों में भर के लड्डू देना चाहती हूं। नारद जी ने कहा, देवी मैंने भी तुम्हारी जैसी देवी कभी नहीं देखी। अब कल्पना करिए महाराज, लक्ष्मी के पुत्र हैं नारद, सरस्वती के पुत्र हैं नारद, पार्वती के पुत्र हैं, पर अनसुईया को देखने के बाद में नारद ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारी जैसी देवी अभी तक ना देखी। लक्ष्मी को देखने वाला, पार्वती को देखने वाला, सरस्वती को देखने वाला कहता है कि तुम्हारे जैसी देवी ना देखी मैंने। अच्छा, देखेंगे कहां से? लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती तीनों त्यागी नहीं है, पति के बगैर ये तीनों ही नहीं रह सकती। और ये शादी के विवाह के पहले दिन से पति के बगैर, और खुश, प्रसन्न, आनंदित, एक दिन भी कोई बेचैनी नहीं है, आनंद ही आनंद है। और इसी बात में खुश है कि मेरा पति तपस्वी है, मेरा पति भजनानंदी है, मेरा पति ध्यानी है, मेरा पति ज्ञानी है। इसी बात में प्रसन्न है, इसीलिए उनको कोई झगड़ा नहीं, कोई क्लेश नहीं, अकेली रह रही हैं, आनंद ले रही हैं। झगड़ा किस बात का है? पति पत्नी का झगड़ा कामनाओं का है। पत्नी पति से कामना ज्यादा पैदा कर ले तो झगड़े होंगे, पति अपनी पत्नी के प्रति ज्यादा कामना पैदा कर ले, झगड़े होंगे। कामना खत्म, झगड़े खत्म। जब कोई काम ही नहीं है तो झगड़ा किस बात का है? कोई बात का झगड़ा है ही नहीं। आप रहेंगे तो हम सेवा करेंगे, और आप साधना ध्यान कर रहे हैं तो आपकी आज्ञा का पालन हम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं संत महात्मा ऋषियों की। नारद जी उस यज्ञ के प्रसाद को लेकर के अनसुईया के हाथों से बैकुंठ गए सीधे। परिब्रह्माण मूलश्च देवम एव जागृतम। मान लीजिए देवता प्रकट हो गए एक तरह से और जागृत हो गए। सदगुरु भगवान कहते हैं कि अनसुईया माता ने जो प्रसाद दिया, नारद उसे बैकुंठ लेकर गए लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी माता बड़ी खुश हुई, मेरा बेटा बड़े वर्षों के बाद आया बैकुंठ में। धरती पर गया था और धरती से कोई वापस आ जाए वो भी बैकुंठ में, तो बड़ी बात है ये तो। मां ने बड़ी सेवा की, पर नारद ने सेवा में कोई भोग नहीं लिया, भोजन भजन कुछ नहीं लिया। पार्वती के यहां गए, सरस्वती जी के पास गए, कहीं पर भी भोजन नहीं किया, उन्हीं लड्डुओं को खाते घूम रहे हैं अभी तक। और कैसा खा रहे हैं? छोटे बच्चों की तरह। छोटे बच्चे क्या करते हैं? थोड़ा खा लिया फिर जेब में रख लिया, फिर खा लिया फिर जेब में रख लिया। एक चॉकलेट को घंटों तक बच्चा खाता रहता है, उसमें खोया रहता है। नारद जी उस प्रसाद में ऐसे खो गए कि वो कभी खत्म ना हो जाए और अब किसी के घर का खाना ना पड़े। ऐसा प्रसाद है धरती लोक पर। बैकुंठ में जाओ, कैलाश में जाओ, ब्रह्मलोक में जाओ, पर भोजन धरती लोक से ज्यादा अच्छा दुनिया में कहीं नहीं बनता है। सबसे ज्यादा भोजन धरती लोक पर अच्छा बनता है, प्रसाद यहां अच्छा बनता है, क्योंकि दुनिया में तीनों लोकों में कहीं यज्ञ होता ही नहीं है। और यज्ञ करके, पूजा करके, आरती करके जो महिला भोजन पकाती है उसके भोजन में परमामृत बैठ जाता है, भगवान बैठ जाते हैं। लक्ष्मी फेल है, पार्वती फेल है, सरस्वती फेल है। फिर वैसे हम क्या कहते हैं? कोई अपने भोजन को, किचन को स्वच्छ पवित्र रखे, भोजन बढ़िया बनावे तो हम कहते हैं बहु लक्ष्मी आई है। ये तो हम लक्ष्मी का नाम देते हैं, पर अनुसुईया जैसी औरत, तो यहां लक्ष्मी भी फेल है भैया। लक्ष्मी की यहां कदर खत्म हो गई है अनुसुईया के जीवन में। और अनुसुईया कुछ नहीं कर रही किसी का जीवन खत्म,
अनुसुईया केवल अपना काम कर रही हैं। और जो आदमी सब दुनिया का ध्यान भूल के अपने काम पर ध्यान देता है, वो धीरे धीरे वो इतना महान हो जाता है कि दुनिया बौनी हो जाती है, उसके आगे छोटी हो जाती है।